हेलो सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। यशवंत रात्रा सर, पहले बात हुई थी हमारी महोत्सव जी सर जी के लिए। याद है हाँ जी। तो सर वे तो हो गया मैं 10 दिन, आज 11वां दिन है। तो अभी क्या पोजीशन है, ठीक हुआ नहीं हुआ? 50% हो गया है सर। क्या चीज, माउथ पहले अल्सर या जो गांठ थी वो भी ठीक हो गई? हाँ वो गांठ है वो 50% हुआ है, आधा आधा ठीक हो गया है। बढ़िया। और अल्सर जो थे? वही सर महोत्सव सर, गांठ एक ही है वो जो अच्छा, है ना। एक ही चीज है। हाँ तो वो 50% करीब ठीक हो गया है। हम्म बस इसमें सर अभी क्या बीच में अभी इसके आयुर्वेदिक दवा के लिए गया था, हम्म। तो उनने कुछ जड़ी बूटी और ये सब आयुर्वेदिक दवा बेकार कुछ की दिया है। चीजें, बेकार की चीजें मत करो कुछ भी। जब 10 इसी दिन पे में 50% हो गया तो क्यों रिस्क लेते हो? उससे और बढ़ जाएगा तो क्या फायदा है? जी जी जी। उनका काम करने का सिस्टम ही उल्टा होता है। आप खरीद के ले आए अच्छा। क्या? हाँ तो जड़ी बूटी वाला है तो ये। देखिए, इस बात पे मत पड़ो कि जड़ी बूटी और दवाई में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जड़ी बूटियों से ही केमिकल्स निकाल के उसकी एलोपैथी की दवा बनाते हैं, आयुर्वेद में वो जड़ी बूटी ही होती है। पर अगर आप कहें कि दोनों में कोई खास फर्क होता है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता, दोनों नुकसान करती हैं। जी जी। तो ये नेचुरल और इसके चक्कर में मत पड़ो, इसमें बहुत दिक्कत होगी आपको। 10-15 दिन मैं तो बोलूंगा कि कम से कम 15-20 दिन और इंतजार करो। और अगर ठीक हो जाते हो तो फेंक देना। अगर ये खाने के बाद और नुकसान कर देता है तो और ज्यादा दिक्कत होगी आपको। अच्छा। अभी आप वॉक कितना कर रहे हैं, वॉक एंड रेस्ट कितना कर रहे हैं? वही सर 1-1 घंटे सुबह शाम। उसके अलावा हर 40 मिनट में 10 मिनट करना शुरू कर दो। हाँ बीच में टाइम में बीच में कर लेता हूँ एक दो बार। तो आजकल तो टाइम होगा ना, इसको खत्म कर लो एक बार, हाँ फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा टाइम लगा लो, 5-10 दिन और हर जी जी। मतलब घंटा भर सुबह, घंटा भर रात को करने के अलावा हर 40 मिनट में 10 मिनट और कर लो। तो उससे क्या होगा कि 2-2.5 घंटे और हो जाएंगे। और आपको सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। पानी का हाँ इंटेक हाँ बढ़ाया नहीं बढ़ाया? सर वही जैसा आपने शेड्यूल कर इसमें हो रहा है। अच्छा, उसी हिसाब से चल रहे हैं ना? कम भी हाँ कर रहे हैं, जैसा ज्यादा है। भी कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। तो अभी बाकी दवाई बंद करके खाली सिर्फ चलने दो ना। हाँ जी, बाकी दवाई ना लिया जाए, सिर्फ चलने दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी चक्कर में मत पड़ो। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कोई पेशेंट 40-80% ठीक हो गया, फिर उसके बाद 20% नहीं होता, तो मैं कहता हूँ उसको ना होने दो। इस चक्कर में, हम्म, 100% के चक्कर में अब और खराब मत कर लेना। होता यही है, फिर वो दवा लेना शुरू कर देता है और काम और बिगड़ जाता है। जितना अच्छा। आप इससे ठीक हो सकते हो, मैं ये कहता हूँ कि अगर हाँ 100% नहीं भी होते तो उससे ज्यादा ठीक आप किसी दवाई से नहीं हो सकते। आप कोशिश अच्छा। करोगे और उल्टा नुकसान हो जाएगा। अच्छा। 50% आप दुनिया की किसी भी दवा से ठीक नहीं कर सकते थे। 10 दिन क्या, 10 महीने में भी ठीक नहीं कर सकते थे। हाँ हाँ हाँ। तो इसको चलने दो बस। अब जितना होता है ठीक उतना होने दो। आपको जो तकलीफ है खाने में, वो तकलीफ और ठीक हो जाएगी। अगर नहीं हुई तो पूरी खाने में तो दिक्कत नहीं हो रही ना, खाना खाते वगैरह? नहीं खाने में भी खाना खाते हमसे बन रहा था, पहले पहले तो थोड़ी दिक्कत था। हम्म अभी तो इजीली बन रहा है खाना खाते। हम्म। मत मत करो कोई मतलब पंगा मत लो, मेरी बात मानो तो। अच्छा। मैंने कहा दवाई है तो मैं क्या एक दो दिन ले लिया तो। कोई बात नहीं, पैसे वेस्ट हो गए, कोई बात नहीं। अब पैसे तो दुनिया में, जिंदगी में बहुत बार वेस्ट होते हैं। कितने की दवा आ गई? दवा सर वही करीब 7,000। कितने की? 7,000। सर लेने से पहले बात करना था ना सर। सात ये रुपए की 7 रुपए की दवा नहीं होती, जड़ी बूटी नहीं होती, जो ये लोग लूट लेते हैं बेवकूफ बनाकर। हम्म। कोई बात नहीं, अगर आपका नुकसान हो गया तो पड़ी रहेगी आपके पास, किसी और को दे दो या उसी से बात कर लो कि मैं कहता हूँ आप उसको 2,000 रुपए में भी दोगे वो लेगा नहीं। नहीं लेगा वो मालूम है सर, क्योंकि वो समझ वो, रहा है। वो तो फ्रॉड होता है। वो तो आप अब 7,000 रुपए के चक्कर में आप 7,000 रुपए से ज्यादा कीमती तो आपकी वो है ना। जिस आदमी ने ये 7,000 रुपए की बेची है आपको, आप जी। ये चीज समझो, वो तो कंप्लीट फ्रॉड है। उसको कोई लेना देना नहीं आप ठीक होते हो नहीं होते। जिसको लेना देना होता ना, उसको मालूम है कि अगर आप ठीक हो गए तो आप 500 लोगों को और बताओगे, पर उसको मालूम है आपको ठीक होना ही नहीं है, तो वो एक बार ही काट के निकल लिया। अच्छा। लेकिन इसके में जो जड़ी बूटी दिया है वो करीब वो तो 1,000 दिया उसको, जो जड़ी बूटी का। हम्म। बाकी सब आयुर्वेदिक दवाई दे दिया वो, ये सब सर जीरक ये घाटा वगैरह। सारा तमाशा होता है। कोई भी दवा इतनी महंगी नहीं होती है। अगर आप कॉस्ट देखोगे, कॉस्ट उसकी 50 रुपए भी नहीं होगी। मैं समझ रहा हूँ सर हाँ इस चीज को। और इसको काटना होता है, उसको पता है क्लाइंट ने वापस नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हो?
माउथ अल्सर या इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक आदमी को नहीं, लाखों करोड़ों लोगों को है। अगर कोई दवा कामगर होगी तो वो आदमी 1,000 रुपए में भी बेचेगा तो उसको ज्यादा पेशेंट मिलेंगे। आपको भी पता है 7,000 रुपए में खरीदने की सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हाँ सर। और ऊपर से इन चीजों की कोई वो नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो इसलिए इस 7,000 रुपए का आदमी कोई नहीं खरीदता, बहुत कम लोग होते हैं। और ये थोड़ा सा हेरा फेरी करते हैं, आदमी को बेवकूफ बनाते हैं, बातों में इतनी तेजी से उलझाते हैं कि आदमी कंफ्यूज होकर ले लेता है। जी जी। मैं आपको किस्सा बताता हूँ। एक बार बात हो रही थी किसी की कि मेरे पास तेल है जिससे कि मालिश करने से पैरालिसिस जिसको होता है वो ठीक हो जाता है। जी। तो 1,500 रुपए, नहीं 1,500 की नहीं, शायद 7-8 हज़ार रुपए की एक बोतल थी वो। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है ये बोतल तो बड़ी है, तो ऐसा करते हैं कि आधा बोतल इनके लिए यूज कर लेते हैं और आधा बोतल किसी और के लिए। नहीं जी, एक पेशेंट के लिए एक ही यूज करो। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो उन बेवकूफों ने क्या किया, 2 बोतल एक साथ ले लिया। हम्म। तो अगर इसी तरीके से जैसे 7,000 रुपए का चीज है उसको आप अगर बोलो कि मेरे को आधा चाहिए तो नहीं देंगे वो, जबकि आधा देने में उनको क्या तकलीफ होती है। आधा पहले हाँ ले लो, बराबर। आधा बाद में ले लो। तो उनको पता है कि आप एक बार लेने के बाद में दोबारा नहीं जाओगे उनके पास, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। वो पानी में पैसे वेस्ट डाल दिया आपने। तो बहुत बारी ऐसी चीजें आती है हमारे पास भी, व्हाट्सएप आते रहते हैं, फ्री का है ये है। एक बार एक और कोई पेशेंट थे, उनके पिताजी हाँ। को लीवर का प्रॉब्लम था। हाँ। तो उनसे बात हुआ, उनको बताया इस तरीके से, उनको थोड़ा सा फायदा हुआ। उसके बाद में कोई फरीदाबाद में था जिसका व्हाट्सएप बहुत घूमता था कि 3 दिन के अंदर लीवर एकदम परफेक्टली ठीक हो जाएगा। हाँ। तो हाँ उसका तो दवा बहुत भी, महंगा आता है। हाँ उसका भी दवा 5-6 हज़ार रुपए का आता था। तो मेरे पास भी मैसेज आया, तो मैंने बात किया। और इनफैक्ट उस समय की बात है जब मैंने जो बताया था ना, उसको 15-20 दिन हो गए थे। शुरू में तो उन्होंने बताया फायदा हुआ, फिर उन्होंने बताया हाँ। कि नहीं कोई खास फायदा नहीं, वैसे ही चल रहा है। तो मुझे भी लगा कि एक लीवर की ज्यादा सीरियस बीमारी है। तो मेरे पास जब व्हाट्सएप आया तो मैंने उसको फोन कर लिया। जी। मैंने कहा भाई तेरी क्या गारंटी है, हम भी लोगों को बताते हैं, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है तो तुम ऐसा करो ना, पैसे बाद में ले लो। हाँ बराबर है। तो उसके लिए वो एग्री नहीं करता। मैंने कहा मैं गारंटी दे हाँ। रहा हूँ और तुमको और भी पेशेंट देंगे। हाँ। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसने अच्छे से बात करी 10-15 मिनट। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका जो व्हाट्सएप मैसेज आया था वो अपने पेशेंट को भेज दिया। हाँ। भेजते ही 1 सेकंड के अंदर उसका फोन आ गया। हाँ। और फिर उसने बताया कि जी मैंने आपको बिना बताए 10 दिन पहले से इलाज शुरू कर चुका हूँ इसका, और जब हाँ। से तो इलाज शुरू किया तब से ही है, और ज्यादा नुकसान होने लग गया है, हॉस्पिटल पहुंच हाँ। गए। हाँ। तो बेसिकली उन्होंने 10 दिन से मुझे बताया नहीं, मुझे तो सिर्फ बताया कि नहीं जी फायदा नहीं हो रहा। जब ये जी जी। मामला दवाई का चालू हुआ तब उन्होंने बताया जी 10 दिन पहले दवाई देनी शुरू करी थी जिसकी वजह से हुआ। अब उन्होंने शुरू में तो मुझे ही बोल दिया ना कि इस तरीके से हुआ था। आप समझ रहे हो जी ना? जी। तो हाँ। हाँ तो इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। ये इतने ठीक बड़े है सर। साइंटिस्ट होते तो ये दवाइयां बेचने के अलावा कोई और काम कर रहे होते। मैं भी तो फ्री में काम कर रहा हूँ ना। बिल्कुल सर, आपका तो तो फ्री में काम करने का कारण ही ये है कि यूट्यूब पर आप मेरा वीडियो देखते हो हाँ तो सर। आप 50 लोगों को और बताओगे। अगर मेरा यूट्यूब का वीडियो एक दिन में करोड़ आदमी देखने लग गए तो मेरे पास बहुत कमाई हो जाएगी, मुझे फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हाँ। मेरे पास फीडबैक आता है लोगों का कि वो ठीक हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो चलेगा। यस सर। आज मुझे महीने के 300 रुपए नहीं मिलते इससे, और जबकि मैं सारा दिन सुबह से लेकर रात तक 12-13 घंटे मेरे लग जाते हैं इस काम में। हाँ सर। ठीक है ना? तो अपनी अपनी सोच होती है। जो आदमी, पहली बात समझिए, जो आदमी ज्यादा पैसे लगा रहा है उसका मतलब है उसका कंप्लीटली फ्रॉड है वो, और वो इसीलिए ज्यादा पैसे लगा रहा है कि उसको पता है दोबारा नहीं जाना आपको। जी। वो आपको बॉटल दे दे, बड़ा सा पैकिंग दे दे, सब कुछ दे दे, ज्यादा किलो में तोल के दे दे, तो भी उसका फायदा नहीं है। उसके लिए तो 40-50 रुपए की चीज है वो। जी जी। अच्छा सर, इसमें कि जब वो जो कान वगैरह में पानी आता है ये भी ठीक हो सकता है इसमें? तो सब कुछ ठीक होगा, A to Z। कोई चीज ऐसी नहीं है जो इससे ठीक नहीं होती। जो चीज इससे नहीं ठीक होगी वो दुनिया की किसी दवा से ठीक नहीं होगी। अच्छा। बस इसमें ये होता है कि थोड़ी सी दिक्कत होती है बीच में। अगर मान लो किसी में 10 दिन लग रहे हैं तो 10 दिन के बीच में जो तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, वो हो रही है। दूसरी चीजों से वो दिक्कत से थोड़ा सा छुटकारा मिल जाता है, परंतु इसमें पूरा ठीक होता है जितना भी हो सकता है। अगर इससे कोई चीज नहीं ठीक होगी तो मतलब दुनिया कुछ भी कर लो, अब 1 करोड़ रुपए खर्च लो, वो ठीक नहीं होगा। जी जी जी।
ठीक है सर, फिर मैं बाकी दवा नहीं लूँगा, इसी में ठीक है। कंटिन्यू रहता हूँ। ठीक है जी, ठीक ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।